कुछ दिन पहले की बात है, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सर, हमारी शादी हुई और 3 दिन के बाद हमारी शादी टूट गई। तो क्या ये हमारा जो शादी हुआ था और जो टूटना था, ये पहले से लिखा हुआ था? अगर सरकारी डेटा की बात करें तो इस देश में 15 लाख लोग हर साल कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करते हैं, तलाक के लिए अर्जी डालते हैं। ये तो सरकारी डेटा है, पर बहुत सारे मैटर अपने आप में ही लोग सुलझा लेते हैं, आपसी सहमति से ही अलग हो जाते हैं। अगर उनको भी मिला ले तो करीब 50 लाख लोग होते हैं जो साल में अलग हो जाते हैं। नहीं 50 तो कम से कम 30 लाख तो होते ही हैं। सरकारी डेटा कहता है कि 2% लोग तलाक ले लेते हैं। जो भी शादी करते हैं उनमें से 2% लोग अलग हो जाते हैं। यानी हर 100 में से 2 आदमी या तो तलाक की अर्जी डाले हुए हैं या कहीं ना कहीं तलाकशुदा है, अकेले रह रहा है। पत्नी कहीं और रह रही है, पति कहीं और रह रहा है। मन में कभी कभी प्रश्न आता है कि जब इंसान को साथ में रहना नहीं था तो इंसान ने शादी क्यों की? शादी से पहले भी जांच परख होते हैं। ये भी आता है कि प्रकृति ने करवाया, ईश्वर ने करवाया। और जब ईश्वर को करवाना ही था तो अलग क्यों करवाया? तो क्या तलाक भी पहले से लिखा हुआ है कि हमारी शादी होगी या आपकी शादी होगी और आपको अलग होना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा? या ये मन की वजह से है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है शादी के बाद कि कहीं ना कहीं वो जेल में आ गए हैं, उन्हें किसी का बात सुनना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आज़ादी उनकी ख़त्म हो गई है, कहीं ना कहीं जैसी वो ज़िंदगी जीना चाहते थे वैसा वो नहीं जी पा रहे हैं, या पार्टनर के बारे में जितना अच्छा ख्वाब देखे थे वैसा पार्टनर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तलाक ले लेते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो प्यार किसी और से करते हैं और घर परिवार के दबाव के कारण वो शादी किसी से कर लेते हैं और दिमाग लगाते हैं। जब शादी हो जाती है तो बात निकाल कर लड़ाई कर लेते हैं और लड़ाई करने के बाद तलाक हो जाता है। तलाक के बाद तो अपने पूर्व प्रेमी या प्रेमिका के पास चले जाते हैं। हकीकत क्या है, क्यों होता है ऐसा, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए स्पिरिचुअल वीडियो लेकर आता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि क्या तलाक भी पहले से लिखा होता है? तो ये बुरी चीज़, लेकिन क्या ये भी हमारे नसीब में लिखा होता है? क्या डाइवोर्स भी लिखा होता है तो दुखदाई, क्योंकि जिस इंसान का होता है उसके कई साल जिंदगी के बर्बाद हो जाते हैं। मेरे जानने वाले ने 2018 में डाइवोर्स फाइल किया और आज तक उनका केस जो है कोर्ट में ही है। न लड़की शादी किसी और से कर पा रही है, न लड़का किसी और से शादी कर पा रहा है। मामला कहीं ना कहीं अटका ही हुआ है। कई बार तो मैं ये तक देखता हूँ, मेरे एक पुराने दोस्त हैं, उनकी शादी हुई, वो भी लव मैरिज, ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज हुई। लड़का लड़की आपस में मिले, मिलने के बाद उन दोनों में प्रेम हुआ, माता पिता ने एक्सेप्ट किया, शादी हुई। और वो जो कहानी बताते हैं कि एक दिन उनके घर में चिकन या मटन बन गया था और लड़की चिकन मटन नहीं खाती थी और उसको लेकर बात बढ़ा और इतना बात बढ़ा कि तलाक की नौबत आ गई और अंत में तलाक फाइल हुआ और लड़की ने एलुमनी का जो पैसा है वो लिया और वो अलग हो गए। जीवन के कई साल बर्बाद हुए इसके चक्कर में। तो ये सब भगवान करवाते हैं। देखिए, हमारे जिंदगी में जो होता है कहीं ना कहीं सब कुछ तो परमात्मा की ही मर्जी से होता है। उसमें हमारे अपने भी कर्म होते हैं। कहीं ना कहीं किसी जन्म में किसी का कर्म बाकी रहता है, वो हमारे जीवन में आता है। जितने दिन का बाकी रहता है उतने दिन के लिए आता है। हमारी ज़िंदगी या तो अच्छा करता है या बुरा करता है। तो ये तलाक वाला मैटर भी वैसा ही है।
कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया ही था आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए। एक तो उसमें से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, एक तो खराब है, तभी तलाक हो रहा है ना। अगर दोनों अच्छे होते तो रिश्ता अच्छा चलता। दुनिया में, मतलब दुनिया की बात छोड़ दे, दुनिया में तो अगर कहीं ना कहीं अनुपात निकाले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हिंदुस्तान की ही बात करते हैं। हिंदुस्तान में सरकारी डेटा है कि 100 में से 2 लोग अलग होते हैं, पर 98 लोग तो अभी भी साथ हैं ना। उनका तो तलाक नहीं हो रहा है, वो तो अलग नहीं हो रहे हैं। और कई सब्सक्राइबर जो मुझे अपनी कहानी बताते हैं कि बारात आया, शादी हुई, बारात वापस गया, लड़का सुहाग रात में कुछ किया ही नहीं, लड़की इंतज़ार करते रही, फिर उसने अपने परिवार वाले को बताया और शादी टूट गई, तलाक हुआ, ये लड़की ने कहीं और शादी की। ऐसी वाली भी कहानी होती है। तो ये सब जीवन में क्यों होता है? अगर लड़के को पता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले बता दे, शादी करे ही ना। पर इंसान आपके ज़िंदगी में आता है आपको कहीं ना कहीं दुख देने। किसी जन्म में आपने दिया था, वो इस जन्म में लौट आया है। वो आपके साथ आया, उसने आपके साथ शादी की और फिर आपसे जो भी उसको लेना है वो लेके आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। जितना इंसान का कर्जा आपकी ज़िंदगी में बाकी है उतना कर्जा वो लेने आया है। या तो आप आराम से दोगे या रोग आके दोगे, कर्जा तो लौटाना पड़ता है। तो ये तलाक भी उसी मामले में आता है, क्योंकि वो इंसान आया आपकी ज़िंदगी में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल रहा और उसके बाद चला गया। ये तो स्पिरिचुअल कारण है कि प्रारब्ध के कर्म बाकी थे, उसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आया और आपने कर्जा अपना चुका दिया, वो फिर आपके ज़िंदगी से चला गया। कई बार उल्टा भी होता है कि वो आपके ज़िंदगी में आया, उसके कर्जे, आपके कर्जे बाकी थे उसके पास, वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितना दिन रहा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना दिन रहा उसने कर्जे आपके लौटा दिए। जब कर्जे ख़त्म हो गए, प्रकृति का हिसाब किताब बराबर हो गया, फिर आपकी ज़िंदगी से चला गया। अब बहुत सारी ख्वाहिशों की वजह से टूटती है, ख्वाहिशों की वजह से टूटती है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी प्रारब्ध का ही रोल होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई लड़की बहुत एडवांस थी या लड़का कहीं ना कहीं नकारा था, बेकार था, पागल था। बहुत सारे लोग कहानी बनाते हैं, अलग अलग कहते हैं, पर इन सब के पीछे कहीं ना कहीं नियति ही है। नियति सबको मिलाती है और नियति ही सबको अलग करती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इंसान की गलती है। हाँ, किसी का अगर आप कुछ बुरा कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे केस हुए हैं, मुस्कान या और भी कुछ, जिसमें जान से मारने की कोशिश की गई, मारा गया, उसमें कहीं ना कहीं ये आपका फ्री विल है। प्रकृति आपको किसी को मारने का फ्री विल, इसमें आपका फ्री विल होता है कि वो गलत कर्म है, वो प्रकृति नहीं कराती है। प्रकृति आपका कर्जा लौटवाती है। आप आराम से भी अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और आपको जीवन में दुख भोगना होता है। क्योंकि जो भी जीवन में गलत करता है उसको क्या होता है, वो जेल चला जाता है और जीवन अपना जेल में बिताता है, या उसकी दुनिया नरक हो जाती है, कष्ट वाली हो जाती है। तो जिसको खुद नरक में जाना हो वैसे गलत रास्तों पे चला जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कुछ ऐसा कर्म कर देता है जिससे अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग सहमति से अलग हो जाते हैं।